Hi everyone, welcome back to Nuskrit and in this video we'll be talking about how we can actually make DFS calls on a matrix, right? So एक बहुत सिंपल सा यूज केस मैं यहाँ पे लूँगा जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि DFS अगर हमें कॉल करना है मैट्रिक्स पे तो कैसे करेंगे। आपको BFS करना ऑलरेडी आता है, क्यू मेंटेन करनी होती है, रो एंड कॉलम के हिसाब से आपको मैट्रिक्स के अंदर चीज़ें डालनी होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। DFS उससे भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। यूज केस बहुत सिंपल है। देखो इस प्रॉब्लम को जो मैं भी बता रहा हूँ ना, इसको आप DFS के साथ साथ BFS से भी कर सकते हो एंड 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, इवन मोर देन दैट, जो प्रॉब्लम इवन 100%, लाइक लेट मी जस्ट 100%, जितनी प्रॉब्लम आपके पास DFS से हो सकती है वो सारी BFS से हो सकती है, जितनी BFS से हो सकती है वो सारी आपके पास DFS से भी हो सकती है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एक इटरेटिव वर्जन है, एक आपका रिकर्सिव वर्जन है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे यूज केस समझो कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है, दो अलग अलग यूज केस है। आपको करना है कि आपको सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। यहाँ पे एक डायमंड है डेस्टिनेशन पे, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम पे जो आपकी सेल है उस पर एक डायमंड रखा हुआ है। सोर्स आपका 0,0 है, तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 0,0 एंड यू नीड टू रीच एट 3,3। साइज कुछ भी हो सकता है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो सकती है, बट मैं यहाँ पे 4x4 का लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और चार डायरेक्शंस में आप जा सकते हो, टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, ठीक है, आप चार डायरेक्शंस में जा सकते हो। तो अगर आप इस सोर्स से देखोगे तो आप इस सोर्स से देखो कहीं पे भी आ सकते हो, बट देखो चाहे आप इस सोर्स से यहाँ पे आ जाओ या फिर यहाँ पे आ जाओ, चाहे यहाँ पे आ जाओ चाहे यहाँ पे आ जाओ, किसी भी पाथ को फॉलो करके आप यहाँ तक आ जाओ, किसी भी एक डॉट पे, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली मूव हियर और हियर, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव। दैट मीन्स पहला जो आपका यूज केस है उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, राइट, दैट यू वॉन्ट बी एबल टू रीच द डेस्टिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप इधर या फिर इधर तो जा नहीं पाओगे, सोर्स से आप आ रहे हो तो ऊपर भी नहीं जाओगे, राइट, बट और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। बट हाँ, अगर आप यहाँ तक आते हो चाहे यहाँ तक आते हो तो आपके पास हमेशा एक पाथ होगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने का, ठीक है। तो BFS से तो आप इसको इजीली कर ही सकते हो, बट मेरा जो टारगेट है यहाँ पे आपको दिखाने का है कि हम इसको DFS अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एट दी इवेंट लाइक इवेंचुअली वी नीड टू लर्न हाउ टू अप्लाई DFS ऑन मैट्रिक्स, बिकॉज इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल बी सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें इवेंचुअली ये सीखना है कि हम DFS कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स पे, ठीक है। चल, अगर आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो हमें ये बेसिकली फंक्शन को फुलफिल करना है। ये कोई प्रॉब्लम अवेलेबल नहीं है लीड कोड वगैरह पे, किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, जस्ट ऐसे सेल्फ मेड प्रॉब्लम है, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ हाउ वी कैन एक्चुअली अप्लाई DFS ऑन मैट्रिक्स। तो एक कैन रीच एक फंक्शन है जो कि मैट्रिक्स को एज एन इनपुट लेता है और हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को यहीं पे लिखूंगा, बट उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक डायरेक्शन एरे लेना सिखाया था, ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्शन एरे एक लेके चलेंगे और देखो करेंगे क्या ना, कि आप ऐसे समझते हो कि जब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास एक नोड थी, लेट्स से 0, तो 0 के कुछ नेबर्स थे, ठीक है। तो जब 0 के नेबर्स थे तो मैं इस लिस्ट पे इटरेट करता था और मैं इवेंचुअली इस पे DFS कॉल कर देता था, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मान लो मेरा DFS कॉल हुआ 0 से स्टार्ट, तो जब मैंने DFS कॉल 0 से स्टार्ट किया तो पहले मैं इसकी लिस्ट ऑफ नेबर्स को निकालता था। मान लो इसका नेबर है 1 है, 2 है, 3 है, राइट। तो मैंने कहा 1, तो 1 इज नॉट विजिटेड। तो इफ 1 इज नॉट विजिटेड तो आप क्या करते थे, इवेंचुअली इस पे आप DFS कॉल कर देते, DFS ऑन 1। आप ऐसे करके DFS कॉल करते करते जा रहे थे डेप्थ में, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। चलो ये तो आपके नॉर्मल एरे का केस था, अब मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो मेरे पास जो सोर्स नोड है, मैं DFS कॉल करूँगा किस पे, उस सेल पे जिसका 0,0 है, सिंपल। अब तुम खुद से सोच के बताओ कि इस 0,0 के कितने नेबर्स हो सकते हैं। इस 0,0 के नेबर्स हो सकते हैं बहुत सारे, लाइक -1,0 हो सकता है विच इज़ टॉप, देन आपका नेक्स्ट नेबर हो सकता है 0,1 विच इज़ नेक्स्ट लाइक राइट, एंड देन इट कैन बी लाइक बॉटम विच इज़ 1,0 एंड देन इट वुड बी लेफ्ट। तो लेफ्ट कौन होगा, लेट्स से 0,-1। तो ये आपके चार डिफरेंट नेबर्स होंगे। तो इसका मतलब मैं अगर इस फर्स्ट नेबर पे देखो, फर्स्ट नेबर इनवैलिड है तो आप इस पे जा नहीं सकते, आउट ऑफ द बाउंड है ना। 0,1 एक वैलिड कंडीशन है और अगर हम वहाँ पे जा सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकर नहीं है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और अब मैं क्या करूँगा, अपना DFS इस पे कॉल कर दूंगा, DFS 0,1 पे कॉल कर दूंगा। अभी इन पे DFS कॉल नहीं हुआ, इन पे बाद में DFS कॉल होगा जब मैं इस DFS कॉल को कंप्लीट करके वापस आऊँगा, ठीक है। तो मैं इस पे कॉल कर दूंगा, तरीका भी सेम रहेगा। इवेंचुअली एज सुन एज यू आर एबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर सेल विच इज नॉट येट विजिटेड, तो उस पर DFS कॉल कर दो। जब आप उस पर DFS कॉल कर दोगे तो अब आप नेक्स्ट जो इटरेट करोगे ना, वो इसके नेबर्स पे इटरेट करोगे। तो इसका नेबर होगा, एक दूसरा होगा, तीसरा नेबर होगा, चौथा नेबर होगा, एंड इवेंचुअली लेट्स से इफ वी कैन नॉट विजिट दिस तो वी विल इग्नोर दिस, हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अगर नेक्स्ट को कर सकते हो तो नेक्स्ट पे हम DFS कॉल कर देंगे।
ठीक है, ऐसे करके एग्जैक्टली ऐसे तो होता रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे प्रीवियस केस में अगर आपको याद हो तो कहीं कहीं पे किसी के नेबर सिर्फ 2 थे, किसी किसी के नेबर 4 थे, किसी किसी के नेबर 3 थे, ऐसे था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर एक सेल के 4 डिफरेंट नेबर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अब उन 4 में से कुछ वैलिड हो सकते हैं, कुछ इनवैलिड हो सकते हैं, तो हमें बस उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम एज इट इज सेम रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल फाइंड कि पूरा पूरा कोड सेम रहेगा, ठीक है। चलो तो हम इसको हटा देता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू राइट द कोड, लेट्स ट्राई टू राइट द कोड एंड वी विल सी कि कितना डिफरेंस है कितना नहीं, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मैं स्टार्ट करूंगा कैन रीच फंक्शन से, ठीक है। और मेरे को पता है कि इसमें ऐसा समझ सकते हो आप कि इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर ना, जो पूरी मैट्रिक्स के अंदर 0 0 होंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी मैट्रिक्स के अंदर 0 0 होगा, सब जगह 0 0 0 0 होगा, ठीक है। 0 का मतलब है कि यहाँ पे आप जा सकते हो, 0 0 का मतलब है यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे डायमंड रखा है वहाँ पे भी आपके पास 0 ही रहेगा, जहाँ पे आपके पास डायमंड है वहाँ पे भी आपके पास 0 ही रहेगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पे आपके घोस्ट्स रखे हैं ना, या आप इनको ब्लॉकर्स बोल लो, जो भी आपको बोलना है, इन सिर्फ इन पोजीशंस पे क्या है, इन पोजीशंस पे सिर्फ 1 है, 1 1 1 मैट्रिक्स के अंदर। तो मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि मैं अपना डीएफएस कॉल यहाँ इन पोजीशंस पे ना करूँ, राइट। मैं अगर सपोज मैं इस 0 पे हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं यहाँ पे डीएफएस कॉल नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैं जा नहीं सकता, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो अभी क्या है, तो मैं 0 0 पे जाता रहूंगा और जहाँ पे 0 नहीं है वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। एक चीज़ और भी है, जब आप किसी नोड को विजिट कर चुके हो तो या तो देखो आप एक काम कर लो, या तो आप एक और 2D मैट्रिक्स ले लो। उस 2D मैट्रिक्स में फिर आप क्या मेंटेन करोगे, आप उस 2D मैट्रिक्स में ये मेंटेन करो कि ये ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ एक जैसे हमने लास्ट टाइम पे एक विजिटेड एरे लिया था अलग से, पर यहाँ पे हम एक काम भी कर सकते हैं ना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नोड को विजिट कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप उसको 1 बना दो, आप उसको 1 बना दो, ठीक है। उससे 1 बना दोगे तो क्या होगा कि कभी भी आप उसको बैक ट्रैक लाइक दोबारा से उसको नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपने इस वाली 0 से इस वाली 0 को पे करे, तो इसको आपने विजिट कर लिया। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि इस नोड को आप 1 बना दो। नाउ इफ यू मेक दिस नोड एज 1, अगर आपने इस नोड को 1 बना दिया तो जब आप यहाँ पे होंगे, जब आप इस पोजीशन पे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जब आप इसको ट्राई करोगे ना विजिट करने का, तो इवेंचुअली कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। क्योंकि आप किसको विजिट कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ 0 है, बट वहाँ पे आपने ऑलरेडी उसको 1 बना दिया। तो मैं इस तरीके से सेम मैट्रिक्स के अंदर अपनी विजिटेड एरे को मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिफरेंट यूज केसेस के हिसाब से हम विजिटेड एरे मेंटेन करेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि हमें पूरी 2D मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी विजिटेड एरे की इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, और बहुत बार ऐसा होगा कि आप सेम मैट्रिक्स के अंदर उस चीज को इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हो। अभी के लिए हम सेम मैट्रिक्स के अंदर मेंटेन कर सकते हो। तो अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, लेट्स डायरेक्टली कॉल डीएफएस, ठीक है। किस पे? 0,0 पे हम डीएफएस कॉल कर देंगे विद दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को पास कर दो, सिंपल, और ये जो हमें आंसर लाके देगा हम वही आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। अब ये तो था आपका मेन एक्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिकर्सिव फंक्शन, तो बूलियन सॉल्व, ठीक है। मेरे को एक रो मिलेगा, एक मेरे को कॉलम मिलेगा एंड मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी। एक चीज़ और कर लेते हैं, मैं ना टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी ले ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैं यहीं से पास कर दूंगा, विच इज़ मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है, एंड मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी मूवमेंट पे मेरा रो बराबर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रोज -1 के, एंड मेरा कॉलम बराबर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1 के, इसका मतलब मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। क्यों? क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ अपने लास्ट पे, डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करो, आप स्टार्ट करो डीएफएस कॉल करना। तो आप एक वेरिएबल ले लो कैन रीच, ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉल्स मान लो उसको इनिशियली, और आप एक काम करो, इसको कैन रीच ना बोल के रीच्ड बोल दो कि रीच्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स इनिशियली, कि अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूं। अब मेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप डायरेक्शंस, अच्छा डायरेक्शंस एरे आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ। तो इंट एक एरे बनाते थे हम डायरेक्शंस एरे, ठीक है। उसमें क्या करते थे हम सारे पॉसिबल डायरेक्शंस ले लेते थे, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो पॉसिबल डायरेक्शंस का एरे, ठीक है। तो -1,0 विच रिप्रेजेंट स्टॉप, देन 0,1 विच रिप्रेजेंट्स राइट, देन 1,0 विच रिप्रेजेंट्स बॉटम, एंड देन 0,-1 विच रिप्रेजेंट्स द प्रीवियस कॉलम विच इज लेफ्ट। तो ये डायरेक्शंस एरे है मेरे पास। तो मैं बोलूँगा कि फॉर ईच डायरेक्शन इन माई डायरेक्शंस एरे, मेरे को 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना है, तो मैं न्यू रो न्यू कॉलम कैलकुलेट करूँगा। तो न्यू
रो विल बी रो करंट रो प्लस डायरेक्शन ऑफ 0, ठीक है, एंड इंट न्यू कॉलम ऐड कर लो, तो दैट वुड बी करंट कॉलम प्लस डायरेक्शन ऑफ 1, ठीक है। तो मेरे पास न्यू रो एंड न्यू कॉलम आ गया। अब जब मेरे पास न्यू रो न्यू कॉलम आ गया, आई नीड टू चेक इफ इट्स अ वैलिड सेल, तो मैं चेक करूंगा इज वैलिड, इफ इट्स वैलिड। अगर ये वैलिड है, क्या ये जो न्यू रो और जो न्यू कॉलम मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, अगर ये वैलिड है एंड मैट्रिक्स का जिस पर्टिकुलर न्यू रो न्यू कॉलम पे मैं जाने की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे 1 है तभी तो मैं जा पाऊंगा, सॉरी 0 है, अगर 1 है तो ब्लॉक्ड है, अगर 0 है तो ही मैं जाऊंगा। देखो आप किसी भी सेल से कहीं भी जा रहे हो, जहां पे भी जा रहे हो, सबसे पहले तो वो वैलिड सेल होनी चाहिए, और अगर वो वैलिड सेल है तो वहां पे 0 ही होना चाहिए, बिकॉज यू कैन ओनली ट्रेवल टू जीरोज नॉट वंस। तो अगर वो सेल वैलिड है और वो मैट्रिक्स के न्यू एंड रो कॉलम पे 0 है, दैट मीन्स यू कैन एक्चुअली गो देयर, आप वहां पे जा सकते हो। अब वहां पे जाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप इस करंट मैट्रिक्स के करंट रो, करंट न्यू रो एंड न्यू कॉलम को एक तो 1 मार्क कर दो कि हमने इसको विजिट कर लिया है। अगर आप जा सकते हो तो इसको विजिट मार्क कर लो, ठीक है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो कि इसको यहां ना मार्क करके आप यहां पे मार्क कर सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा, आप जिस रो पे आपने कॉल किया उसको आप मार्क कर रहे हो कि वो हमने वो विजिट कर ली। देखो अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर रो एंड कॉलम पे आप आ गए हो, आपने डीएफएस कॉल किया है, तो इसका मतलब इसीलिए डीएफएस कॉल किया क्योंकि ये विजिट नहीं हुई थी। अगर ये विजिट नहीं हुई थी अभी तक, तो इसका मतलब सबसे पहले आप इसको विजिट करो, और उससे भी पहले आप चेक करो कि हम कहीं पहुंच तो नहीं गए लास्ट तक। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे किस पे, न्यू रो पे, न्यू कॉलम पे, टोटल नंबर ऑफ रोज पास कर दो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पास कर दो, और उससे पहले आपको टोटल मैट्रिक्स पास करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपने कॉल कर दिया, ठीक है, कॉलम्स ये आपने कॉल कर दिया। अब देखो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। तो मैं 4 डायरेक्शंस पे 4 डायरेक्शंस पे कॉल कर रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि मुझे सारी डायरेक्शंस पे ही कॉल करना पड़े। जैसे कि मैं आपको रीजन बताता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो लेट्स से यू आर हियर, ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ एक बार। मान लो आप यहाँ थे, आपने देखो यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपने मान लो सबसे पहले टॉप पे कॉल किया होगा, तो टॉप तो इनवैलिड है, तो आपने राइट में कॉल किया होगा, तो आप यहाँ पे आ गए। जब आप यहाँ पे हो आपने फिर से टॉप पे कॉल किया होगा, बट टॉप पे जा नहीं सकते, तो आप यहाँ पे आ गए होंगे। अब आप यहाँ पे हो, अब जब आप यहाँ पे हो तो आपने फिर से टॉप पे, अब देखो बॉटम आप कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कॉल कर रहे हो बॉटम आप, क्योंकि डीएफएस है, डेप्थ में कॉल होगा, तो आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे आप कर नहीं सकते कॉल, तो आपने राइट में चले गए। अब राइट में आप टॉप पे गए होंगे, टॉप पे जा नहीं सकते, राइट में गए, राइट में नहीं जा सकते, बॉटम में ट्राई करोगे, बॉटम में क्या है, बॉटम में आपके पास ऑब्स्टेकल है, नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब आप लेफ्ट में जाओगे, तो लेफ्ट में जाने के लिए भी आप ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसका मतलब जब आपने इसकी चारों डायरेक्शंस कंप्लीट कर ली होंगी, तो इवेंचुअली यू विल कम बैक टू द स्टेट जहां से आपने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो आप यहीं पे आ जाओगे। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की टॉप एंड राइट डायरेक्शन हो चुकी है, अब आप बॉटम में जाओगे। जब आप बॉटम में गए, अब बॉटम में गए तो टॉप में तो जा नहीं सकते क्योंकि टॉप विजिटेड है, राइट में ऑब्स्टेकल है, तो बॉटम में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आ गए। देखो टॉप पे जा नहीं सकते, बॉटम में, टॉप पे जा नहीं सकते, राइट में जा सकते हो। अब आप टॉप पे जाओगे, टॉप पे जा नहीं सकते क्योंकि ऑब्स्टेकल है, राइट में इनवैलिड है, बॉटम में जाओगे। बॉटम में जैसे यहाँ आए, जैसे आप बॉटम में आए, आप तुरंत यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करोगे कि रो क्या आखिरी है, क्या कॉलम आखिरी है, अगर आखिरी है तो रिटर्न कर दो ट्रू। दैट मीन्स अब तुमसे एक चीज सोचो, जब आपने यहां से रिटर्न कर दिया ट्रू, तो जब यहां से रिटर्न कर दिया तो इवेंचुअली ये क्या करेगा, अपने इसको भी रिटर्न कर देगा सेम वैल्यू, क्योंकि ट्रू रिटर्न होती चली जाएगी ना, सेम वैल्यू रिटर्न होगी। अब जब इसके पास एक डायरेक्शन से रिटर्न ट्रू हो गया, तो अब क्या आपको दूसरी डायरेक्शन भी जाने की जरूरत है, क्योंकि फंक्शन कॉल तो अपनी वो कंप्लीट करेगा। भाई अगर मैंने यहां से ट्राई किया, मेरे को इधर से ट्रू मिल गया कि हाँ इधर से इस रास्ते को अगर मैं फॉलो करता हूं तो मैं इवेंचुअली रास्ते में लास्ट में पहुंच जाऊंगा। तो अभी इसकी लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस, सॉरी लेफ्ट एंड बॉटम डायरेक्शंस खाली है, तो क्या मुझे इन पे भी ट्राई करना चाहिए जब मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं? नहीं करना चाहिए ना। तो दैट मीन्स मैं 4 डायरेक्शंस पे जा रहा हूं, अगर मुझे चारों में से किसी भी एक डायरेक्शन पे ट्रू मिल गया तो मैं बाकी डायरेक्शंस को एक्सप्लोर नहीं करूंगा, और आप वहीं से तुरंत क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं बोल रहा हूं कि जब आपने यहां पे सॉल्व फंक्शन कॉल किया तो सॉल्व फंक्शन आपको कुछ आंसर रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि आप देखो इवेंचुअली ये फंक्शन लास्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं रीच्ड वेरिएबल को का साथ इसका और कर दूंगा, ठीक है। तो और करने से क्या होगा, इनिशियली मैंने रीच्ड को फॉल्स किया हुआ था, तो अगर मुझे किसी भी एक डायरेक्शन से, देखो 4 डायरेक्शन पे लूप चल रहा है ना, अगर किसी भी एक डायरेक्शन से ये सॉल्व फंक्शन मेरे को ट्रू रिटर्न करता है तो मेरा इवेंचुअली जो रीच्ड वाला वेरिएबल है वो ट्रू बन जाएगा। और अगर किसी भी मोमेंट पे ये ट्रू बनता है
तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। मैं बाकी डायरेक्शंस पे एक्सप्लोर नहीं करूंगा। आप समझो, अगर किसी पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर आपके पास लूप लगा रहे हो, आप किसी फॉर लूप पे आप लाइक लूप लगा रखा है आपने और आप उसके अंदर ट्रू रिटर्न कर रहे हो, तो क्या वो बाकी डायरेक्शंस पे बाकी लूप चलेगा, आके कंटिन्यू नहीं करेगा ना। तो अगर किसी भी डायरेक्शन से आपको ट्रू मिला तो आप वहीं से रिटर्न कर दोगे, और लास्ट में क्योंकि फंक्शन है कुछ रिटर्न स्टेटमेंट मांगता है तो आप रीच्ड की वैल्यू रिटर्न कर दो। अगर वो चारों डायरेक्शंस पे भी इटरेट करके नहीं कर पाया तो वो लूप के बाहर आएगा और वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, मान लो अगर कुछ यूज केस ऐसा होता, आप यहाँ पे आ चुके हो और ऊपर से आप यहाँ पे आए हो और यहाँ पे भी मान लो घोस्ट है, तो अब क्या होगा, चार डायरेक्शंस पे कॉल करेगा। ऊपर से आप आए ऑलरेडी तो ऊपर नहीं जा सकते, राइट में घोस्ट है, बॉटम में घोस्ट है, लेफ्ट में भी घोस्ट है, तो चारों डायरेक्शंस पे इटरेट किया। बट आपका जो रीच्ड वाला वेरिएबल था जो आपने फॉल्स डिक्लेयर किया था, वो चारों डायरेक्शंस पे भी इटरेट करने के बाद फॉल्स ही है, तो आप क्या रिटर्न करोगे, इवेंचुअली यहाँ से रीच्ड फॉल्स रिटर्न कर दोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, देखो अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे ना तो भी आंसर आपका चलेगा, बट इट्स जस्ट कि मैं अगर मुझे एक डायरेक्शन से ट्रू मिल गया तो मैं बाकी तीन पे ट्राई नहीं कर रहा हूं। क्यों करूं मैं ट्राई, जब मेरे को एक से मिल गया, मेरे को एक रास्ता अगर मेरे को मिल गया विच इज करेक्ट पाथ, तो मैं बाकी तीन डायरेक्शंस पे क्यों ट्राई करूं। बट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट इट्स बेटर टू राइट इट। ठीक है, तो दिस इज इट, इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो दिस इज द कोड। ठीक है, तो आपके पास ये वाला है। ठीक है, और फिर ये, तो ये आपका पूरा सॉल्व फंक्शन काम करेगा एंड दिस इज द कैन रीच फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली एन स्क्वायर नहीं बोलेंगे, m इंटू एन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो जितना नंबर ऑफ रोज उतना एंड जितना नंबर ऑफ कॉलम्स उसका मल्टीप्लीकेशन, m इंटू एन विल बी द टाइम एंड स्पेस बोथ। ठीक है, स्पेस भी इसलिए होगा क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आप ऐसे करके पूरा लाइक इटरेट कर रहे हो मैट्रिक्स, तो देयर कैन बी लाइक टोटल ऑफ एन स्क्वायर DFS कॉल्स, तो इसलिए हम उसको ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स फाइन। तो इफ आई जस्ट रन दिस पर्टिकुलर कोड फॉर यू एंड आई विल शो यू टू डिफरेंट केसेस जहाँ पे वो रीच कर सकता है और जहाँ पे वो रीच नहीं कर सकता। ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट क्विकली। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन सारे हैं, वो सॉल्व फंक्शन है पूरा एज इट इज जो मैंने आपको दिखाया था, और ये मैंने मैट्रिक्स ले रखे है। तो अभी ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहुँच सकता है, यहाँ पे पहुँच सकता है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एंड यू विल सी दैट द आंसर इज कमिंग आउट टू बी ट्रू। एंड अब मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ इसको, कि मैं डेस्टिनेशन पे ब्लॉक कर दे रहा हूँ। रिमूव इट, लेट मी रीरन इट एंड नाउ यू कैन सी दैट इट इज गिविंग मी फॉल्स। तो मैंने आपको दोनों टेस्ट केसेस पे करके दिखा दिया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ m इंटू एन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इन फ्यूचर वीडियोज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि हम कैसे इसको चेक करते हैं कैसे नहीं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।